Hello, bachcho. Let's read out a question. Question says given below is the graph between frequency nu of the incident light and maximum kinetic energy K of the emitted photoelectrons. Find the value of work function from the graph. So अब हम बेसिकली ग्राफ दे रखी है in between the frequency nu of incident light to that of the maximum kinetic energy in electron volt for the emitted photoelectrons. So हमें simply work function find करना है from the graph. चलिए स्टार्ट करते हैं solution से. But before of it, let's talk about a key concept which we are going to use here for this question. So from photoelectric effect, we remember that the Einstein equation, which can be given by h nu is equals to the work function phi naught minus of basically plus of the kinetic energy Ke maximum. So यहाँ पर h Planck constant है, nu incident frequency, phi naught is the work function and k max is the maximum kinetic energy. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हमें E ऑफ के इक्वल दे रखा है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू है. सो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगी, h टाइम्स ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू फाइ नॉट प्लस ऑफ E ऑफ के. सो यहाँ से चूंकि हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करना है, so we will say E of k, this will be equals to h times of nu minus में phi naught हो जाएगा ना. देखिए बेसिकली होता क्या है, यदि हम बात करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि लेट सपोज कि ये एक मेटल सरफेस है, इसकी खुद का एक वर्क फंक्शन है phi naught which is nothing but equals to h times of mu naught की इक्वल होता है, जहां पर h तो प्लैंक कांस्टेंट है और mu naught थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. तो जब फोटोन एनर्जी इस पर इंसिडेंट करती है जिसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, h टाइम्स ऑफ mu. तो जब mu becomes greater mu naught यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फोटोन जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका ग्रेटर हो जाए, उस टाइम पर इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो मैक्सिमम होता है. सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि किस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो रही है. सो देखिए यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो रही है, ठीक है. सो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू h टाइम्स ऑफ उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0 की इक्वल, माइनस ऑफ phi naught will be as it is. So minus minus will get cancel और सिंपली यहाँ से हमें जो वर्क फंक्शन phi naught है उसका मान किसके इक्वल मिल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए इसको हम फॉर्मूले के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एज पर द क्वेश्चन हम ग्राफ से फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो इसीलिए हमने ग्राफिकल मेथड का यूज किया. सो फ्रॉम द ऑप्शन बी इज करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.